हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज मेरे साथ देखिए टिप्स और ट्रिक। तो आज मैंने ले लिए है ये झाड़ू, और ये नई नई झाड़ू है। तो हम इसके जैसे इसमें बहुत सारा बुरादा सा निकलता है, तो हम किस तरीके से निकाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। ये मैंने एक ले लिया है कंघा, और कंघे से मैंने झाड़ के सारे निकाल दिए हैं, और ये फर्श पर बिल्कुल नहीं जाएंगे और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखो। और फिर एक ये भी है कि हम 7 बार अपने नल पर मारकर इस झाड़ू का प्रयोग करेंगे, और इसे पूछते भी हैं। और फिर हमने ले लिए थे कंघे। तो कंघे मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, तो पहले मैं सर्फ में इनको गला दूंगी, और देखो सारे इतने सारे कंघे हैं और गंदे हो रहे हैं, और इसी वजह से फिर इन गंदे हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं। तो फिर मैंने पहले गला दिए थे, तो गलाने के बाद में मैंने ब्रुश से साफ़ कर दिए थे। तो ये है हमारी टिप्स और ट्रिक। तो हमारे ये कंघे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और गल के फूल जाता है मैल, तो ये बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी टिप्स और ट्रिक पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। तो अच्छी अच्छी टिप्स हैं ये, आप यूज करना तो बहुत जल्दी आपके काम आसान हो जाएंगे। फिर मैंने इसी सर्फ के पानी में, आपने देखो फ्लावर वगैरह हैं तो हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो ये भी हम इन्हें साफ़ कर लेंगे। तो ये भी मेरे बहुत दिन से गंदे थे, तो फिर मैं इसी सर्फ में साफ़ कर लूँगी, एक पंथ दो काम हो जाएंगे। तो मैं सारे फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर दूँगी। देखो तो सारे ये बहुत ही, हम गृहिणी जैसे पैसे बचाने का काम कर लेते हैं, एक उसमें 2 काम कर लेते हैं। तो देखो ये सारे साफ़ हो गए, ये भी साफ़ हो गए। तो और फिर मैंने इसी सरफ में देखो फिर और बचत कर ली। इसी सरफ में मैंने अपने पायदान वगैरह भी साफ़ कर लिए। तो ये सारी चीज़ें देखो बहुत अच्छी हैं, टिप्स और ट्रिक के साथ हैं। तो हम सारी चीज़ें ऐसे साफ़ कर लेते हैं और बचत भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हमने एक सरफ में 3 काम कर लिए थे। फिर मैंने ये ले लिया था पानी। तो दिए देखो बहुत तेल पी जाते हैं, तो हम इसमें बचत कर सकते हैं। तो मैं बाहर दिया जलाती हूँ, तो दिया जलाने का रोज़ का काम है मेरा। तो फिर मैंने पहले गला देती हूँ, और तेल नहीं पीते फिर मैं यहाँ सुखा दूँगी उनको भी। और देखो बर्तन का भी है, ये बर्तन हमारे देखो गीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक वाइट मेरे पास गमछा है, तो मैंने इस पर अपने कपड़े सुखा दिए, और मेरे मेहंदी लग रही है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सॉरी इसके लिए। तो मैंने ये कपड़े, अब ये सारे सूख जाएंगे, इसी पर पानी जैसे निचड़ जाएगा तो उल्टे करके रख दो बर्तनों को। और मैंने अपने दियों को भी रख दिया है। तो ये है मेरी कमाल की टिप्स और ट्रिक। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर यूज़ करना, और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। और देखो मेरा ये क्या नाम है, जो मैंने खीर बनाई थी इसमें, तो ये जल गया था मेरा भगोना। तो फिर मैंने इसको गलाने रख दिया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने स्टील के जूने से और विम बार से इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। ये ज़रा सा भी मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये मैंने गला दिया था, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो मैं इस तरीके से दिखाती हूँ आपको, वैसे तो नहीं दिखेगा। तो मैंने इस तरीके से इसको गला के, और ये मैंने रात में ही गलाने रख दिया था, क्योंकि शाम को खीर बनाई थी, लक्ष्मी माँ का व्रत था, तो मैंने इसी में खीर बनाई थी। तो इसमें गलती से कई बार हम चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं, तो जल गया था। तो देखो मेरा ये कितना साफ़ हो जाएगा भगोना। तो ये भी एक टिप्स और ट्रिक है। तो किसी को पसंद आए तो ज़रा भी अच्छी लगे तो आप भी यूज़ करिए। और फिर ले लिया था मैंने, ये चटनी थी। तो देखो हमारे पास ये डब्बे पड़े होते हैं ज़्यादातर, जैसे दाल मखनी वगैरह, हम पनीर वगैरह लाते हैं तो इसमें हम चटनी रख देंगे। तो ये देखो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और देखो हमें कांच के जार में ही नमक रखना चाहिए, प्लास्टिक के में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी बताते हैं हमें कांच के जार में ही नमक वगैरह रखना चाहिए। तो मैं इसी में रखती हूँ। और देखो मैं इसमें डाल दूँगी लौंग। तो लौंग से ना थोड़ा मॉइस्चर जैसे आ जाता है, तो हम इसमें लौंग डाल देंगे। और आजकल सीजन भी ऐसा है जो कि सीलन वाला है, तो हम डाल देंगे। और फिर इसमें भी डाल देंगे, चीनी में भी डाल देंगे। तो चीनी में डालने से तो एक फ़ायदा होता है, अगर हम चाय बनाते हैं तो इसकी खुशबू महक बहुत अच्छी आती है। तो इसमें इलायची भी डाल दो तो बहुत टेस्टी बनती है चाय। फिर ले लिया था मैंने, देखो भाई जैसे नेल पेंट गिर गई थी, तो फिर मैंने चीनी से ही कैसे साफ़ करती हूँ इसको। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो मैंने एक चम्मच ले ली है, तो चम्मच से हम रगड़ देंगे। तो दिखाती हूँ ये किस तरीके से, देखो सारा छूट जाएगा, और इसके साथ छूट रहा है चीनी के साथ।
और मैं अब हाथ से कर लूँगी तो देखो सारा यहाँ से दाग छूट जाएगा और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वगैरह सब गिरा देते हैं, ज़्यादातर गिरा देते हैं। तो ये भी देखो बहुत ही यूज़फुल टिप्स थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर नेल पेंट्स को गिरा देते हैं। और देखो सब साफ़ हो जाएगी, मैं हटा के दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत रह गया है तो फिर मैं और भी कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ज़रा भी दाग नहीं है, तो मैं अलग हटा के रख दिया है। तो मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छे से हो गया है। और हम इसे चम्मच में या हाथ में भर के बाहर डाल देंगे, क्योंकि ये चीनी है तो चींटियाँ वगैरह खा जाएंगी इनको, तो इसे वेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि चींटियाँ खा जाएंगी। और हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत हैं। फिर आ गई थी मैं गेट, आजकल गेट ना बहुत ज़्यादा जैसे आवाज़ करते हैं, तो मौसम ख़राब है तो फिर हम सरसों का तेल था जैसे मेरा, तो फिर मैं यहाँ पर कब्जों में डाल दूँगी तो ये चू चू करना बंद कर देंगे। और आवाज़ इनकी बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। तो मेरी ज़रा भी टिप्स और ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। जय माता दी।